नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट पर एयरलाइंस की लूट चल रही है और इस लूट को छूट मिली हुई है सरकार की तरफ से, सरकार की एजेंसियों की तरफ से। आज इसी की बात करेंगे कि पटना के मुकाबले अगर आप दरभंगा का कंपैरिजन करेंगे तो दुगना किराया वसूला जा रहा है। तो ऐसे में जो उड़ान स्कीम है, जिसमें कहा जा रहा था कि उड़े देश का आम नागरिक और हवाई चप्पल वाला भी सफ़र कर सकता है, वो कैसे सफ़र करेगा? क्योंकि जहां 3000 का किराया पटना से है दिल्ली का, वहां दरभंगा से अगर आप ट्रैवल करेंगे तो 6000 के आसपास पड़ेगा, यही करीब करीब दुगना किराया। और आज इसी की बात करेंगे कि ये लूट आखिर क्यों है और इस लूट को छूट क्यों मिली हुई है। तो पहले देख लीजिए, दरभंगा से अगर दिल्ली आप जाते हैं और 27 जून का ये टिकट अगर आप लेते हैं उसके आसपास का, तो 5036 रुपये चुकाने पड़ेंगे आपको बेस किराया। ये स्पाइस जेट का है और ये 27, 28, 29, 30 सब यही किराया आपको मिलेगा, यही। और जो पहली फ़्लाइट आपकी जो 2 बजे के आसपास है दरभंगा से, वो देखिए 5925 हो गई, यानी कि इसमें भी बढ़ा दिया गया, 6000 कर दिए। तो यानी कि 5032 नहीं है, 6000 मान के चलिए। दूसरी फ़्लाइट जो शाम में 4:30 बजे, उसकी भी करीब करीब 6000 है। इसी तरह से इंडिगो जो कनेक्टिंग फ़्लाइट दे रहा है, वो भी इतना ही रेट रखा है उसने। ये कलकत्ता से इसकी फ़्लाइट है 1 बजे दरभंगा से, और वाया कलकत्ता होते हुए दिल्ली की फ़्लाइट 5036 की है। तो थोड़ा सा राहत है 1000 का, कि आप अगर कनेक्टिंग में जाना चाहते हैं तो 1000 का लाभ दे रहा है इंडिगो। और ये स्थिति दरभंगा की है। अब पटना की देख लीजिए क्या स्थिति है। ये पटना और दिल्ली का किराया देख लीजिए, 3105। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना अंतर है दोनों किराए में। 3105 और कहाँ 6000 आपका किराया, लगभग दुगना किराया वसूला जा रहा है। और ये सब सेम प्राइस दिखाई दे रहा है आपको, 3128, 3128, 3128। डायनेमिक फेयर के नाम पे ये लूट चल रही है, दोनों कंपनियां मिल करके लूट रही हैं। ये बात क्लियर हो चुकी है, चाहे वो स्पाइस जेट हो या इंडिगो हो, उसका किराया एक जैसा ही है। और ये बिल्कुल मिली भगत एक तरह से दिखाई पड़ रही है कि जहां मौका मिल रहा है लूट लो। क्योंकि अभी इस समय दरभंगा एयरपोर्ट पर फ़्लाइट की मारामारी है, लोग आना, बहुत लोगों की डिमांड है, फ़्लाइट भर भर के आ रही है, लेकिन फ़्लाइट की संख्या नहीं बढ़ रही है। इस वजह से भी ये दिक्कत आ रही है। जबकि पटना में ऑप्शन ज़्यादा है, ज़्यादा वहाँ से यात्री हैं, ज़्यादा वहाँ पर फ़्लाइट है, ऑपरेशंस ज़्यादा हैं, इस वजह से जो मारामारी है। लेकिन सवाल यही है कि पटना पर करम है तो दरभंगा पर सितम क्यों है? उड़ान स्कीम के तहत ये एयरपोर्ट चालू किया गया तो टिकट का फेयर इतना महंगा क्यों है? बेस प्राइस जो रखा गया था, दुगना किराया क्यों वसूला जा रहा है? सरकार ने एयरलाइंस को खुली छूट क्यों दे रखी है? क्यों नहीं उसकी एजेंसियाँ कुछ कर रही हैं? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, DGCA, ये सब चुप क्यों हैं कि महंगे किराए पर? और सबसे बड़ा सवाल कि हवाई चप्पल वाला कैसे आखिर से यात्रा करेगा? जो प्रधानमंत्री का सपना था कि हवाई चप्पल वाला यात्री जो है वो सफ़र करेगा, हवाई सफ़र करेगा, उस सपने का आखिर क्या होगा जब ये 6000 रुपया किराया वसूला जाएगा और एक जगह 3000 वसूला जाएगा? तो लोग 3000 वाले को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो क्या ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि जो है वो इसको लोग छोड़ के पटना जाएं? हालांकि इतने किराए के बावजूद दरभंगा से जो है यात्रियों की संख्या कम नहीं हुई है, और इसी का फ़ायदा जो है एयरलाइंस कंपनियां उठा रही हैं, लेकिन जिसे रोकने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आखिर सरकार की एजेंसियां चुप क्यों हैं? क्यों उन्होंने खुली छूट दे रखी है? क्या कोई मैकेनिज़्म है प्राइस को कंट्रोल करने का? और अगर है तो क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों खुली छूट दी जा रही है कि लूट सको तो लूट लो वाली स्थिति बनी हुई है दरभंगा से? तो ये सवाल हम उठाते रहेंगे, आगे भी उठाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।